स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। जैसे हमने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को देखा, हमने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को समझा कि ये क्या होता है, तो अब हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में आता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन प्राइमली फोकस्ड किस चीज़ पे करता है, वो है इन्फोर्समेंट ऑफ नॉर्म्स। जो नॉर्म्स वो सोसाइटी डेवलप करती है, जो नॉर्म्स उस सोसाइटी ने मिलके बनाई होती हैं, उसकी इन्फोर्समेंट करवानी है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है अमंग द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। तो आर्बिट्रेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के फंक्शन में आता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट कहीं अराइज होता है किसी भी वजह से, उसकी आर्बिट्रेशन भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी का एक फंक्शन है। प्लानिंग एंड डायरेक्शन, तो प्लानिंग एंड डायरेक्शन भी एक बड़ा मेजर फंक्शन है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का, कि उसने नॉर्म्स की इन्फोर्समेंट की प्लानिंग, उसने लॉ की प्लानिंग, किस किस्म का लॉ चाहिए, किस किस्म की सिचुएशन है उस सोसाइटी में, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसने कैसे करवानी है। तो प्लानिंग या डायरेक्शन सारी ये इसके फंक्शन में आता है। रिलेशन विद अदर सोसाइटीज़, ये नहीं है कि वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सिर्फ आपकी ही सोसाइटी में फंक्शन प्ले कर रहा है, उस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस में ये भी है कि उसने अदर सोसाइटी में भी अपने रिलेशनशिप डेवलप करने हैं, और उसके बहुत सारे मकासद होते हैं कि अदर सोसाइटी में रिलेशनशिप डेवलप करने की क्या क्या वजूहात होती हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि जो हमने पहले डिस्कस किया कि जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स आपको अदर सोसाइटी से ही आ सकते हैं। तो एक्सटर्नल थ्रेट्स को आप कंट्रोल करते हैं, दूसरी सोसाइटी के साथ आपके लिंकेजेस डेवलप हों तो वो आपके इंटरेस्ट का ख्याल रखते हैं, आप उनके साथ डिबेट कर सकते हैं, आप उनके साथ बात कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आ सकती है। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये भी इसका एक मेजर फंक्शन है कि पीस एंड ऑर्डर को इसने इंश्योर करना है कि उस सोसाइटी में माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पे भी पीस एंड ऑर्डर इंश्योर करना है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर मौजूद हैं, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है और एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। फॉर्मल स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि फॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें होती हैं। फॉर्मल स्ट्रक्चर में पावर एंड अथॉरिटीज़ आर फिक्स्ड। ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के फॉर्मल स्ट्रक्चर में जो पावर्स होती हैं और जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो फिक्स होती हैं। किसने कौन सा रोल प्ले करना है, किसके पास कितनी पावर है, और इस पावर से वो एक्सीड नहीं कर सकता। अगर इससे एक्सीड करना है तो वो पावर नेक्स्ट किस बंदे की है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, रिटन में होती हैं, लॉ बने होते हैं, कवानीन बने होते हैं। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी हम जिसको डेलीगेशन ऑफ पावर कहते हैं, वो भी इसमें फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आती है कि जो वन मैन शो नहीं होता, जो सुपर पावर होती है उसने अपनी कुछ पावर्स डेलीगेट की गई होती हैं नीचे वाली पावर्स को। तो वो एक पूरी हरारकी जिसको हम कहते हैं, उस हरारकी वाइज ये सिस्टम चलता है। तो मोर ह्यूमन एक्टिविटीज़ है इसमें, फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। इसमें प्रॉपर एक हरारकी है कि ये एक सुपर पावर है, उसके नीचे ये है, डिफरेंट इदारों को ये देख रहे हैं। जैसे कि अगर हम अपने गवर्नमेंट की सिस्टम की बात करें तो आप देखते हैं कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ काम कर रही होती हैं, और उन डिफरेंट डिपार्टमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री है, लेबर मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्ट्री है, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री है। तो हर मिनिस्ट्री के अंडर आगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। तो ये एक प्रॉपर हायरार्की है कि ऊपर सेक्रेटरी है, नीचे एडिशनल सेक्रेटरी है, फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप उसकी हायरार्की देखते हैं कि एक डायरेक्टर होता है, फिर उसका डिविजनल लेवल पे डायरेक्टर होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी डायरेक्टर्स होंगे। ये तो ये एक प्रॉपर हायरार्की वाइज काम किया जाता है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर हम इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें, इनफॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये ज़्यादातर हमें अपने रूरल एरियाज़ में मिलता है। जैसे हम रूरल सोशियोलॉजी, हमारा सब्जेक्ट भी रूरल सोशियोलॉजी है, तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर रूरल एरियाज़ में हमें ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें कोई फिक्स्ड, जैसे फॉर्मल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड
रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिक्स रूल्स थे, फिक्स पावर्स थी। इसमें फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, रिटर्न रूल्स नहीं होते, इसमें पावर एंड अथॉरिटी किसी किस्म की रिटर्न नहीं होती। उस तरह की जो हायरार्की है जैसे फॉर्मल स्ट्रक्चर में मौजूद है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में उस तरह की हायरार्की भी मौजूद नहीं होती। लेकिन इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें पॉपुलैरिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिसीजन ज़्यादा पाया जाता है। इसमें जो डिसीजन लेता है, अगर जिसके पास इनफॉर्मल पावर है, जिसके पास इनफॉर्मल अथॉरिटी है, उसके डिसीजन में ज़्यादा पॉपुलैरिटी होती है। जैसे आप अपने रूरल एरियाज़ में हम देखें, रूरल एरियाज़ में जो उस रूरल एरिया का हेड होता है, जो नंबरदार कंसिडर किया जाता है, या जो जरगे का हेड होता है, इसमें एग्जांपल्स में हमें बरादरी सिस्टम और जरगा सिस्टम या पंचायत सिस्टम, ये हमारी एग्जांपल्स में मौजूद हैं कि जो पंचायत का हेड होगा उसके जो डिसीजन होगा वो पॉपुलर डिसीजन होगा, वो तमाम लोग उसको मानेंगे। उसकी पॉपुलैरिटी और इफेक्टिवनेस ना सिर्फ मानेंगे, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। जरगा सिस्टम जहाँ पे होगा तो वो जरगे का जो हेड होगा वो जो भी डिसीजन लेगा, किस काम के लिए डिसीजन लेगा, जो हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की मेन बात कर रहे हैं, पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जरगे का हेड जो डिसीजन लेगा वो पॉपुलर डिसीजन कंसिडर किया जाता है और उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन फौरी तौर पर कर दी जाती है। ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस हम डिस्कस करते हैं आज यहाँ पे, लेजिस्लेशन, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेशन में क्या है, मेक्स लॉ फॉर स्टेट। लेजिस्लेशन ने स्टेट के लिए कवानीन मुरतब करने हैं, कवानीन बनाने हैं। जुडिशरी ने क्या करना है, जुडिशरी ने लॉ, उन कवानीन को जो लेजिस्लेशन में बनाए गए हैं उनकी डेफिनेशन देनी है, उसको डिफाइन करना है जुडिशरी ने। और एग्जीक्यूटिव का क्या काम होगा, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट लॉज, जो लॉज लेजिस्लेशन ने बनाए हैं, जिनको जुडिशरी ने डिफाइन किया है, एग्जीक्यूटिव्स ने उन लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना है। ये चाहे रूरल सोसाइटी की हम बात करें, चाहे अर्बन सोसाइटी की बात करें।